ब्रज में जब होली के रंग बिखरते हैं तो उसके सामने दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। होली के 10 दिन पहले से ही यहाँ जश्न और उत्साह सातवें आसमान पर है। कान्हा की नगरी होली के रंगों में रंग चुकी है। कल लड्डूमार होली का जश्न मनाया गया और आज बरसाना में लठमार होली की परंपरा निभाई जा रही है। आज के दिन नंदगांव के हुरियारे लठमार होली खेलने के लिए बरसाने आते हैं। बरसाना में उनका स्वागत रंग गुलाल के साथ लठ से होता है। लठमार होली की ये परंपरा 5000 साल पुरानी मानी जाती है। वैसे तो ब्रज बसंत पंचमी के बाद से ही होली के रंग में रंग जाता है, लेकिन बरसाना में असली रंग तब जमता है जब होलिका दहन से 9 दिन पहले लड्डू होली खेली जाती है और उसके बाद वो मानो बरसाना रंगों में सराबोर होने लगता हो। लठमार होली पे बरसाने का रंग देखते बनता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कान्हा की नगरी कैसे होली की सदियों पुरानी परंपरा का जश्न मना रही है। तो ब्रज की होली के रंग आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लठमार होली का रंग भी जमता चला जाएगा। मथुरा में होली की धूम मची हुई है और देश विदेश से यहां पर लोग लठमार होली खेलने के लिए कान्हा की नगरी पहुंच चुके हैं। सदियों पुरानी लठमार होली की परंपरा आज भी उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती रही है। तो क्या है लठमार होली की परंपरा और क्या है इसका पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं। कान्हा की नगरी ब्रज में होली परवान चढ़ चुकी है। उत्सव के तमाम रंग बरसाना की गली गली में बिखरे पड़े। लड्डूमार होली के बाद राधा रानी की नगरी बरसाना में आज लठमार होली का रंग चढ़ चुका है। कहते हैं इस होली को देखने देवता भी जमीन पर उतर आते हैं। देश भर से लोग बरसाना में जमा हो चुके हैं। फाग का खुमार हुरियारों पर चढ़ चुका है। सुबह 9 बजे से ही हुरियारों का दल हुरियारों संग लठमार होली खेलने के लिए निकल पड़ा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और माहौल देखिए आप, जोश देखिए लोगों में। ये लोग आइए टीम बरेली शाहजहांपुर से आप लोग पहली बार आए हर बार? मंडल बरेली मंडल शाहजहांपुर वाया तहसील से आया हूँ। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सर पे कैसे बचाओगे आप? बुलाते रहे कैसे बचाओगे लठमार होली? लठमार होली बहुत एंजॉय करेंगे। आने के लिए उतावले हो? हाँ बिल्कुल, हर साल आते हैं हम लोग। एक अलग ही माहौल है, यहाँ का माहौल ही अलग है। ऐसा लग रहा है हम लोग दूसरे। बाकी जो कहानी आप पूछ रही हैं वो बताता हूँ। दरअसल नंदगांव और बरसाना, नंदगांव के लोग बरसाने को अपनी ससुराल मानते हैं और बरसाने के लोग नंदगांव को अपनी ससुराल मानते हैं। तो ऐसे में दोनों पक्षों में जो छेड़खानी है, जो एक दूसरे के साथ शरारत है, वो चलती रहती है। उसी शरारत के चलते लोग यहाँ पर एक दूसरे से मजाक करते हैं। तो मजाक में नाराजगी के बाद एक तरीके से वो लठ बरसाए जाते हैं कि देखो बहुत मजाक हुआ, अगर अब मजाक नहीं होगा तो लठ बरसाए जाएंगे। उसके चलते ये लठमार होली की शुरुआत हुई। बरसाने की लठमार होली देश दुनिया में मशहूर है। परंपरा के मुताबिक नंदगांव के हुरियारे कृष्ण रूपी ध्वजा लेकर सबसे पहले पीली पोखर पहुंचते हैं। यहाँ हुरियारे लठमार होली खेलने के लिए श्रृंगार करते हैं और खुद को लठ से बचाने के लिए सिर पर ढाल रखकर तैयार करते हैं। इसके बाद राधा रानी के मंदिर में दर्शन के साथ शुरू होती है लठमार होली। हुरियारे होली के गीत गाकर हुड़दंग की शुरुआत करते हैं। इसके बाद तो जैसे बरसाने का सारा माहौल होलीमय हो जाता है। कोई भी इस लठमार होली को खेलने का मौका नहीं छोड़ता।
मान्यता है कि लठमार होली के दिन बरसाने की महिलाओं में राधा की आत्मा बसती है। यही वजह है कि गोपों को किसी तरह का प्रतिरोध करने की इजाजत नहीं होती। उन्हें सिर्फ गुलाल छिड़क कर इन महिलाओं को चकमा देना होता है, लेकिन पकड़े जाने पर जमकर पिटाई होती है। सखियों के रूप में वहाँ से कान्हा जी के यहाँ से उनका वो आता है, सखियों के रूप में यहाँ पे यहाँ की बहू बेटियों के साथ मजाक भावनाओं के साथ होली खेली जाती है। और यहाँ की जो बहू बेटी है उनको राधा रानी की एक तरीके की सखी माना गया है कि जितनी भी बहू बेटी है वो राधा रानी की सखी है। तो वहाँ के जो कान्हा के गांव के जो गोसाई आते हैं वो यहाँ पे उन सखियों के साथ मजाक पूर्वक होली खेली जाती है। और जब वो मजाक इस तरीके से करते हैं तो उनमें एक लठ मार के उनको चुप कराया जाता है कि गोसाई अगर कुछ ज्यादा बोले तो उसको हल्कों से लठ लगा के उसको चुप कराया जाए। इसी वजह से इसको लठमार होली बोलते हैं। श्री राधे गोविंद गोपाल आओ संग होली के। मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार नंदगांव में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाने पहुंचे तो वो राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर अपने आप को उनसे दूर करने लगी। तब से ही इन दोनों गांवों में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। ये परंपरा आज भी उसी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लठमार होली का रंग भी जमता चला जाएगा। बरसाना से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो ब्रज में होली की शुरुआत 40 दिन पहले से ही हो जाती है, लेकिन असल रंग जमता है लड्डूमार होली से। कल ब्रज में धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। परंपरा के मुताबिक बरसाना के राधा रानी मंदिर से होली का निमंत्रण देने गोपिकाएं नंदगांव पहुंची और फिर राधा रानी के मंदिर में लड्डूमार होली खेली गई। बरसाने की इस विश्व प्रसिद्ध लड्डूमार होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु वहां पहुंचे। से लेकर नंदगांव तक कुछ इस अंदाज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से हुई। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाता नजर आया। भक्ति रस में डूबे इन श्रद्धालुओं की जबान पर बस राधा कृष्ण के भजन और इनकी आंखों में अपने आराध्य की एक झलक की बेताबी नजर आई। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में हर उम्र के श्रद्धालु होली खेलने के लिए बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर पहुंचे। माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो माहौल तैयार हुआ होली। अब आप शुरू मानिए, हर उनसे बात करने की कोशिश जो आपको यहाँ लेकर आती है। बरसाने की जैसी होली कहीं की भी नहीं है। लठमार होली कर लो, लड्डू होली कर लो, या बरसाने की फूल होली कर लो। जग में होती हो रही और बरसाने में होता हो रहा। बोलो होली है। गुजरात से ये लोग आए हैं और हर साल आते हैं और बात यह है कि बरसाने जैसी होली कहीं नहीं होती है। ढोल मंजीरों के साथ होली के गीतों पर झूमते इन भक्तों ने गजब का जोश और उत्साह दिखाया। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए इस बार भी गोपियां निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंची, जहां इन गोपियों का जोरदार स्वागत नंदगांव के लोगों ने किया। इस दौरान गीत, संगीत और नृत्य की मन मोहने वाली तस्वीरें नंदगांव में देखने को मिली। गोपिकाएं, राधा की सखियां नाच गाकर अपना संदेशा कृष्ण को, कृष्ण के गांव वालों को, उनके परिवार को सुना रही हैं।
निमंत्रण मिलने के बाद नंदगांव के लोग जब लड्डू मार होली खेलने बरसाना की श्री राधा रानी मंदिर आए तो एक दूसरे पर रंग और गुलाल के बीच जमकर लड्डू बरसाए गए। ये तस्वीरें उसी पल की हैं। लड्डू होली की परंपरा हर साल यूं ही इसी उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। बीते 2 साल कोरोना पाबंदियों के बीच होली का जश्न मना, मगर इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है। ऐसे में मथुरा की इस विश्व प्रसिद्ध होली को देखने और उसे खेलने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं, जिसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें दे रही हैं। होली के इस जश्न में किसी तरह की कोई खलल न पड़े, इसके लिए मथुरा में सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ब्रज की तस्वीरें मनीष चौरसिया के जरिए हम यहां पर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और सीधा उन्हीं के पास इस वक्त आपको लिए चलते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त आप कहां पर हैं? और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज आप पूरे गेटअप में नजर आ रहे हैं, होली खेलने के इरादे से ही इस वक्त फील्ड में आप नजर आ रहे हैं। कहां पर है, किस तरीके का उत्साह आज लठमार होली के दिन वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं बरसाना में हूँ और बरसाना को राधा जी का गांव कहते हैं और यहीं पर लठमार होली होनी है। तस्वीरें आपको दिखा दूं पहले कि किस तरह का माहौल है। शायद शहरों में हम लोग इस तरह की होली देखते भी नहीं है जिस तरह की होली बरसाना में आज होली के इतने दिनों पहले दिखाई पड़ रही है। कल लड्डू मार होली हुई, आज लठमार होली है। लठमार होली शाम को शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले ही देखिए जो लोग मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनमें कितना जोश है, कितना उत्साह है। चारों तरफ आपको हवा में अबीर ही दिखाई पड़ रहा है और ऐसे ही लोग लगातार आ रहे हैं। कल यानी कि लड्डू मार होली के पहले निमंत्रण भेजा गया था बरसाना से नंदगांव को। बरसाना राधा जी का गांव है और नंदगांव कृष्ण का गांव है। निमंत्रण स्वीकार हुआ और आज दोपहर बाद परियारे वहां से आएंगे और फिर उनके ऊपर लठ बरसाई जाएगी, लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। उसके पहले देखिए जो लोग हैं, आप यहाँ पर किसी से भी बात कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, बाहर से दूर दूर से लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार दादवानी है। कहाँ से आया? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आया? अकेले आए? हाँ, इस बार तो मैं अकेला ही आया हूँ फिलहाल। और पहले मैं एक बार आया था, बस एक बार मैंने ये देखा था कि किसी ने मुझे कहा था कि अटारी से लाडली जी उतर करके आती हैं और लठमार होली जब होती है तो आप गौर से देखना कि उनमें से एक राधा रानी होगी और उस पर काला एक तिल होगा। मैं सच आपको बताऊं, मैं जब पहली बार आया था तो अटारी से उतर करके जब एक सुंदर सी, बहुत सुंदर, अलौकिक सुंदर राधा रानी जी दिखी और मुझे बाद में जाकर के एहसास हुआ कि वास्तव में ही वो राधा रानी थी। आज उसी दर्श को देखने के लिए, उसी माँ को, उस लाडली को देखने के लिए आज मैं बरसाने आया हूँ। बोल श्री राधा रानी की जय। बहुत सुंदर वर्णन किया आपने। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से लठमार होली की तैयारी हो रही है। यही है वो डिफेंस सिस्टम जो आज इन सबको लाठियों से बचाएगा। तैयारी कर ली आपने पूरी? कैसे तैयार, कैसे बड़ा चमक कैसे है? अब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज नंदगांव वाले बरसाना होली खेलने के लिए आएंगे और कल हम नंदगांव जाएंगे होली खेलने के लिए। ये भाव हजारों वर्ष, सालों से चल रहा है। नंदगांव और बरसाने में कभी विवाह नहीं हो सकता, भाईचारा है नंदगांव और बरसाने का। नंदगांव और बरसाने का भाईचारा है। इस होली को आनंद से खेले और नहीं किसी से अभद्रता करे। बाहर से आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का तहे दिल से स्वागत है। बरसाना से गौरव पंडित। राधे राधे। राधे राधे। हम लोग हरिद्वार से आए। आप हरिद्वार से यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ का होली आनंद उत्सव देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम सोचते थे कि हम अपने घर पे ही होली खेलते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमको पता चला कि यहाँ का आनंद उत्सव कुछ अलग ही है। राधा रानी, कृष्ण कन्हैया, स्वयं भगवान के साथ में हम होली खेल रहे हैं। कितना मनोरथ हमारे मन में होगा, कितना अच्छा हमारा इच्छा होगी हमारी कि हाँ हम यहाँ आए हैं और हम जो प्रसन्नता हमें यहाँ आके मिली है वो शायद हमारे घर पे ना मिलती। बताइए, तैयारी पूरी आपकी? लठ पड़ने वाले जबरदस्त। हम जयपुर राजस्थान से आए हैं और हमको यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। हम कम से कम 100 लोग आए हैं यहाँ 2 बसें लेके और हम हर साल आते हैं। कोरोना के बाद हम फर्स्ट बार आए हैं
हम हर साल आते हैं, बहुत मजा आता है देखने लायक। तो ठीक है, आप आए हैं, तैयारी यहाँ लट्ठ पड़ने वाले हैं, सर कैसे बचाएंगे अपना? लट्ठ पड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं पड़ेगी। यहाँ प्रेम की होली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रंगों का त्योहार है, प्रेम से खेलते हैं। देखिए माहौल देख लीजिए आप मेरे पीछे एक बार, कि हर तरफ गुलाल ही गुलाल उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और योगी जी की भी बहुत प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने फूल माला के साथ इन लोगों का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष ये बताइए, मनीष ये बताइए कि अब लड्डू मार होली हो गई, लठ मार होली हो गई, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है होली के दिन तक? नहीं देखिए, लठ मार होली अभी होनी है, जहां हम खड़े हैं जिन सड़कों पर, इन्हीं सड़कों पर होगी, और ये सब उसी की तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। कहां से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली कटेवड़ा गाँव, दिल्ली 1139। हर बार आते हैं, ऐसी बार आए? हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। क्या ऐसी खास बात है जो आपको हर साल दिल्ली से यहाँ ले आती है? यहाँ भांग, मेन तो यहाँ भांग पीने आते हैं हम लोग। यहाँ का जो माहौल है वो कहीं नहीं और नहीं होगा होली पर। अगर बरसाने की होली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। दिल खुश कर देती है ये होली। बिल्कुल मनीष, होली के रंग यहाँ पर जीएनटी पर लगातार ब्रश से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो लोग जो कि नहीं भले ही जा पा रहे हो ब्रज में होली को देखने के लिए, जीएनटी के जरिए आप देख सकते हैं हर रोज वहां के रंग मनीष हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। तो भारत की होली के लिए कहा जाता है कि एक ऐसा त्योहार है जैसा त्योहार विदेशों में भी जमकर मनाया जाता है, और कई देश होली का त्योहार अलग अलग ढंग से और अलग अलग नाम से मनाते हैं। ये तस्वीरें अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा होली का रंगारंग यहाँ पर त्योहार है, लेकिन ये ग्रीस की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने एक दूसरे पर रंगीन आटा फेंका है और खूब मस्ती की है। ग्रीस की परंपरा होली से मिलती जुलती है और इस उत्सव में सैकड़ों हजारों लोग शामिल होते हैं। पूरा माहौल रंगीन है और रंगीन आटे से आंखों को बचाने के लिए लोगों ने गॉगल्स पहने हुए हैं। सोमवार को क्लीन मंडे सेलिब्रेशन कार्निवल सीजन के अंत और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लेंट फास्ट की शुरुआत मानी जाती है। क्लीन मंडे सेलिब्रेशन कार्निवल की शुरुआत 19वीं सदी में मनाई जाती है और जब ग्रीस ऑटोमन साम्राज्य का अधीन हुआ करता था। ऑटोमन के शासकों ने उत्सव मनाने पर इस दौरान प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन इस आदेश के विरोध में ग्रीसवासी अपने चेहरों पर राख मलकर गलियों में डांस किया करते थे ताकि पहचाने न जा सके। ग्रीस की आजादी के बाद भी ये परंपरा वैसे ही मनाई जाती रही है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। तो राजस्थान की होली के बारे में बता दें आपको, यहाँ रंग जमाता है चंग। चंग की थाप पर लोग नृत्य करते हैं, नजारा देखते ही बनता है। होली जैसे जैसे करीब आ रही है, फतेहपुर शेखावटी में चंग और ठप की थाप पर ढोल मंजीरों संग माहौल होलीमय होने लगा है। बड़ों से लेकर बच्चों तक ने चंग ठप पर शानदार प्रस्तुति दी। ये होली का रंग है। ये फाग का खुमार है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं, क्या युवा और क्या बच्चे, उम्र की बंदिशों से परे हर किसी पर होली का रंग जमकर चढ़ चुका है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ढप चंग की थाप पर मजीरों की खनक से माहौल होलीमय हो चुका है। बड़ों से लेकर बच्चों तक ने चंग ढप पर शानदार प्रस्तुति दी। कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थानियों पर होली का रंग बिना चंग के
शायद ही चढ़ता हो। शेखावटी में होली पर सदियों पुरानी परंपराओं को निभाने का रिवाज आज भी चला आ रहा है। होली पर रंग उल्लास, गीत, नृत्य की परंपराएं निभाई जा रही हैं। चिड़ावा के गली मोहल्लों में धमाल परंपरा निभाई जा रही है। शेखावटी की गौवत्स ढाप मंडली के कलाकारों ने चंग ढाप पर राजस्थानी लोक गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। शेखावटी के मशहूर गिंदड़ नृत्य चंग ढाप बांसुरी की धुनों पर झूमते नाचते लोगों ने खूब आनंद लिया। यहाँ तक कि दर्शक भी झूमने पर मजबूर हो गए। फतेहपुर शेखावटी में होली से 2 महीने पहले ही फाग उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस उत्सव का महत्व यहाँ कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में भी फाग उत्सव की रंगारंग झलक देखने को मिल जाती है। इस लोक पर्व में बच्चों की बढ़ चढ़कर भागीदारी से कहा जा सकता है, शेखावटी की लोक कला आज भी जीवंत है और कला भी जीवंत रहेगी। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, होली के रंग दिखने शुरू हो गए हैं। मथुरा के बाद यूपी के कानपुर शहर भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक होली खेली जाती है और यही वजह है कि यहां के कारोबारियों ने गुलाल और अबीर बनाना शुरू कर दिया है। जमीन पर बिखरे ये रंग खुशियों के हैं, जो होली पर किसी के चेहरे पर सजेंगे, किसी की जुल्फों में रहेंगे। इन रंगों का राज मिजाज भी बदलेगा और त्योहारों पर अंदाज भी बदलेगा। तभी तो इन्हें बनते देखना भी कम दिलचस्प नहीं। लाल, हरा, नीला, भगवा और सफेद, इन्हीं में दर्ज खुशियां, अमन और मोहब्बत का वो रंग है जो होली की असल पहचान है। कानपुर में होली के त्योहारों में अब गुलाल तैयार हो रहे हैं। खुले मैदान में इस तरह पसरे ये गुलाल होली का न केवल अलग जगा रहे हैं, बल्कि अपनी ओर लुभा रहे हैं। कानपुर में इस गुलाल को बनाने वाले लोग सालों से नहीं, बल्कि यूं कहें कि पीढ़ियों से बना रहे हैं। खुले मैदान से पैकेट तक का ये सफर महज कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। इन गुलालों को बनाने वाले लोग दावा करते हैं कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक गुलाल है, यानी इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई है। गुलाल हमारा पुश्तैनी काम है, फूलों के रस से और जो आरा रोड में जो कलर मिलाकर जो है उससे गुलाल बनाया जाता है। ये हर्बल गुलाल से बनाया जाता है और ये नेचुरल होता है। और ये जो आरा रोड से बनाया जाता है ये खाने के काम आता है। इसको मैं चेहरे में लगाने से कोई नुकसानदायक नहीं है। और खास बात यह है कि इन गुलाल की सप्लाई सिर्फ कानपुर में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी की जाती है। प्योर आरा रोड का माल होता है, जिसमें कि कोई मिक्सअप नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से गुलाल लेते हैं। बहरहाल इन गुलालों का अंत चेहरों पर आने वाली चमक और दिल में इसकी खूबसूरती के साथ होना है, क्योंकि होली के मौके पर इनका इस्तेमाल खुशियां बांटने के लिए किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी के हरदोई की वो परंपरा जो खुद में बेहद खास है। आपने दशहरा के मौके पर रावण दहन के नजारे बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको होली के मौके पे रावण दहन के रंगारंग महोत्सव से रूबरू करवाएंगे। यूपी के हरदोई में होली से पहले दशानन के दहन की परंपरा मनाई जाती है। फागुन के महीने में रावण का दहन देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि देश भर में दशानन का दहन तो दशहरे के दिन किया जाता है। दरअसल यूपी के हरदोई का रिवाज थोड़ा अलग है।
हरदोई में होली से पहले रावण दहन की परंपरा है। हरदोई में होली से पहले बाकायदा रामलीला का आयोजन किया जाता है और रामलीला में रावण वध का प्रसंग पूरा होने के बाद दशानंद का दहन किया जाता है। इस दौरान रामलीला ग्राउंड में शानदार मेले का आयोजन किया जाता है। तरह तरह की दुकानें सजाई जाती हैं। रंग बिरंगी आतिशबाजियों से आसमान रोशन किया जाता है और इन सब के बीच किया जाता है 45 फीट से ज्यादा ऊंचे रावण का दहन। लगभग 100 वर्षों से ऊपर हो गया है रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला कराने का और एग्जीबिशन लगाने का। एक परंपरागत रावण वध का कार्यक्रम होली के पहले रामलीला का पूर्ण होता है। क्योंकि रामलीला होती है इसलिए रामलीला की जो अंतिम चरण में रावण वध की लीला होती है, इसलिए रावण वध का यहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ चूंकि अब यहाँ से नए मेले शुरू हो जाते हैं। फागुन महीने में रावण दहन की ये परंपरा पिछले 109 साल से चली आ रही है। दरअसल 109 साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने होली से पहले फूलों की प्रदर्शनी लगाई थी। उसी समय से यहाँ नुमाइश मेले की शुरुआत हुई। आज इस मेले में भारी संख्या में लोग आते हैं और भरपूर मनोरंजन करते हैं। यहाँ पे आके बच्चों के लिए तरह तरह के झूले वगैरह हैं, खिलौने वगैरह मिलते हैं, सारी शॉप वगैरह लगी हुई हैं। इससे बच्चे काफी इंटरटेनमेंट फील करते हैं। इसके अलावा और भी सारी घरेलू सामान जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से उपलब्ध है। यहाँ के प्रशासन बहुत साथ देता है। होली से पहले लगे मेले में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। यहाँ लगने वाले दुकानों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि हरदोई के लोगों में इस मेले को लेकर काफी क्रेज रहता है। यहाँ आए हैं और कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं? ये नुमाइश लग रही है काफी समय से हरदोई में और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर रावण भी फूकता है और झूले वगैरह आते हैं, है ना, नाव है, झूले है, बहुत सारे मतलब मनोरंजन के साधन रहते हैं और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। घूमने टहलने के लिए पूरे परिवार के साथ आकर के एंटरटेनमेंट करते हैं लोग यहाँ पर। बहुत सही है, सारी चीजें बहुत सही है, ठीक है ना। बाकी नुमाइश के हिसाब से देखिए लोग बाहर से आते हैं तो अपना उसी हिसाब से सारी चीजों का वो सब रेट वगैरह रखते हैं। बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया है। आतिशबाजी इस मेले का खास आकर्षण है। मेले में तरह तरह के पटाखे जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से आसमान रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो जाता है। यहाँ दहन होने वाले रावण को लखीमपुर से आए हुए कलाकार इंसाफ अली बनाते हैं। दशहरे में बनने वाले रावण से हरदोई का रावण थोड़ा अलग होता है। हरदोई से प्रशांत पाठक, गुड न्यूज टुडे। आपको कुदरत का एक करिश्मा दिखाते हैं। इंग्लैंड में लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। कुदरती रंगीन रोशनी दिखना तो दिलचस्प है ही, साथ ही वहां की आबो हवा में भी ये रंग दिखाई दिए। जिस तरह तारों को देखने के लिए साफ आसमान और अंधेरा चाहिए होता है, वैसे ही इन्हें देखने के लिए अंधेरा चाहिए होता है। कई बार लोग इन्हें देखने जाते हैं और हफ्तों तक आसमान में हरा रंग दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि नॉर्दर्न लाइट्स को लेकर लोगों की मिली जुली राय सुनने को मिल जाएगी। नॉर्दर्न लाइट्स ज्यादातर नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव की करीब देशों में दिखती है, लेकिन लंदन का यह नजारा लोगों को अभी हैरान कर रहा है।